हमें अपनी प्रत्येक इंद्रियों को संयमित करते हुए भगवान कृष्ण की सेवा में ही लगाए रखना है। अन्यथा हमारी यदि कोई एक भी इंद्रिय यदि अपनी तृप्ति में लगी रहे या भौतिक जो मतलब संसार है उसमें हम क्या करते हैं, भौतिक रूप से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो यदि हमारी एक भी इंद्रियां यदि इस ओर कार्य कर रही हैं या लगी हुई हैं, तो एक भक्त की भी बुद्धि को ये क्या कर सकती है, एक इंद्रिय भी क्या कर सकती है, हर सकती है या फिर उसको पतित कर सकती है ना। जो भक्त है, बड़े से बड़े भक्त को भी वो पतित कर सकती है उसकी इंद्रियां। ये यहाँ पे हमको स्पष्ट रूप से एक उदाहरण के द्वारा बताया गया। तो उदाहरण में क्या बताया जा रहा है कि एक नाव है ना, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, अनुवाद में जैसा कि बताया गया, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। मतलब जैसे कि कोई एक नाव है, वो पानी में क्या है, तैर रही है, लेकिन यदि कोई किसी भी प्रकार का तेज वायु का बहाव आ गया या फिर कोई तूफान आ गया है ना, तो वो क्या होती है, वो हवा या आंधी तूफान है, वो उस नाव को बहुत दूर तक ले जाती है बहाकर, है। उसका जहां लक्ष्य होता है, जहां उसे जाना होता है, वहां नहीं जाकर वो क्या हो सकता है, भटक सकता है ना। और फिर नाविक इस प्रकार से अपने मार्ग को क्या कर सकता है, भटक जाता है ना। हवा का जो तेज बहाव होता है उससे वो नाविक है वो भटक सकता है ना। उसे समझ में भी नहीं आता कि वह कहाँ आ गया है, मतलब ऐसे वो कहना चाहिए ऐसी जगह पे आ जाता है कि उसको मतलब बुद्धि काम करना बंद कर देती कि मैं कहाँ गया, ये भी उसको समझ में नहीं आता। लेकिन यदि जो नाविक है वो यदि बुद्धिमान है, यदि समझदार है, तो वो क्या करेगा, इसे अपनी अनुकूल बना लेता है। जो वायु के वेग को या फिर जो हवा का जो प्रचंड जो तूफान है उसको अपने अनुकूल कर लेता है। और जब वो अनुकूल कर लेता है तो क्या हो जाता है, वो आसानी से अपने लक्ष्य को या किनारे में वो क्या कर सकता है, आ सकता है, या जो उसका लक्ष्य है जहां उसे जाना है वो वहां तक पहुंच सकता है ना। तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि हम जब ये समझ चुके हैं ना कि भगवान क्या है, कृष्ण ही परम भोक्ता है और सभी के स्वामी भी भगवान ही है ना, और हमारा जो वास्तविक स्वरूप उनके दास का है, हम ये जान चुके हैं ना, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये भी हम अभी इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं। और वे ही हमारे जो भगवान है, वही हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक भी हैं और वही हमारे सबसे बड़े मित्र भी हैं। तो इस प्रकार फिर जब हम अपनी इस चीज को हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो हमें क्या करना है, जब हम इस प्रकार जानकर अपनी जो प्रत्येक इंद्रियां हैं उनको उनकी सेवा में लगाते हैं, उनकी सेवा में समर्पित करते हैं, तब हम क्या हो सकते हैं, भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं ना, और वास्तविक सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कल कविता माता जी बता रही थी है ना, कि वास्तविक सुख शांति हम जब तक हम अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, हम वास्तविक सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते ना। और अपने जो हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको भी तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं ना। अन्यथा हमारी एक भी इंद्रियां, यदि हमारी जो पांच जो हमारी जो 10 जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो जो हमारी जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यदि एक भी यदि अपनी इच्छा पूर्ति में लगी रही, तो बड़े से बड़े भक्त को भी ये क्या कर सकती है, विचलित कर सकती है ना, उसको गलत दिशा में ले जा सकती है ना। जैसे कि हमारी इंद्रियां हैं, वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या है, भौतिक है ना। जो हमारी 5, हम ये भी जान चुके हैं कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और 5 उसके विषय वस्तु होते हैं, और 5 जो है पंच महाभूत से हमारा ये जो शरीर है वो क्या होता है, बना होता है ना। तो जैसे ही हमारी इंद्रियां हैं वो भौतिक विषय वस्तु के यदि संपर्क में आती है, तो उसकी ओर क्या हो जाती है, उनकी ओर ही आकर्षित होती है, क्योंकि हम क्या है, हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, है ना। और हम क्या है, ये प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं उन्हीं से हम भी प्रभावित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो उनका स्वाभाविक है उनकी ओर आकर्षित होना। लेकिन हमें क्या करना है, जब हम इस चीज को जान चुके हैं, तो हमें उसके लिए प्रयास करना है कि हम कैसे अपनी इंद्रियों को, जैसे कि नाविक है उसने उसे अपने अनुकूल बना लिया, उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों को अपने अनुकूल बनाने का क्या करना है, प्रयास करना है ना। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति है ना, माना कि हम एक एग्जांपल इसके लिए ले सकते हैं कि जैसे कोई स्त्री है ना, कोई व्यक्ति है, उसने किसी सुंदर सी स्त्री को देखा, तो वो क्या करेगा, उसे उसके मन में उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी, है ना, या उसे, और वो उसको प्राप्त करने के लिए
यदि उसने अपने मन को संयम में नहीं किया तो वो क्या कर सकता है, वो किसी भी स्तर तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो उसे प्राप्त करने के लिए, है ना। इसी प्रकार से यदि जैसे कहते हैं हमारे कान है ना, कान है वो यदि कहना चाहिए व्यर्थ के प्रजल्प को सुनने में या निंदा चुगली को सुनने में क्या रहता है, वो उस ओर ज्यादा आकर्षित होती है। कई लोगों को आप देखेंगे अभी भी मतलब जो जो कहना चाहिए जो इस चीज को समझ चुके हैं वो तो इस कार्य को नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जब लोगों को थोड़ा भी समय मिलता है तो वो क्या करते हैं, फोन लगा के या जैसे भी किसी की भी निंदा चुगली या फिर करने लग जाते हैं और उसमें आनंद लेते हैं काफी, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को सुनने में उनको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक चीजों में लिप्त है, उनकी जो इंद्रियां है वो भौतिक चीजों को की ओर आकर्षित होती है ना। लेकिन हमारा मन जो क्या है बहुत ही चंचल है और इसमें मतलब दोनों प्रकार के ख्याल आ सकते हैं। सोचा जाए तो यदि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के ख्याल का आना भी स्वाभाविक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे मन में अच्छा सोच चल सकता है या हमारे मन में बुरा ही सोच आ सकता है, ऐसा नहीं है। दोनों प्रकार के, क्योंकि ये जो संसार है वो द्वैत है ना, तो अच्छा और बुरा दोनों का आना स्वाभाविक है। और ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो भौतिक वस्तु की ओर आकर्षित भी होंगी, क्योंकि हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो इसका स्वाभाविक है ना। तो लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें इसका ध्यान रखना होगा, उस नाविक की तरह हमें इसका ध्यान रखना होगा, हमारी इंद्रियों को हमें हमारे अनुकूल करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमें अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है ना। हमें उन्हें कैसे ट्रेंड करना है, हमें उन्हें किस ओर या किस दिशा में किस ओर डाइवर्ट करना है ना। फिर और इसमें हमें मतलब लगातार इस चीज के लिए प्रयास भी करना है, हमको इसका प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है ना। तो इसको सिर्फ और सिर्फ यदि हमको अपने वश में करना है या हमारे नियंत्रण में करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाकर उसका प्रयास भी करना है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। तभी क्या हो सकता है, ये हमारे नियंत्रण में आ सकता है ना। तो इसके लिए हमें जैसे हमें क्या करना होगा, तो हम इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया है महाराज अम्बरीश का, और हम ये अभी पिछले श्लोक में इस चीज को पढ़े भी हैं कि कैसे जो महाराज अम्बरीश थे उन्होंने अपनी प्रत्येक इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाया था, अपने मन को भगवान के श्री चरणों में कैसे समर्पित कर दिया था, है ना। तो हमें भी क्या करना है, अपनी इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाना है, निरंतर उनका प्रैक्टिस भी करना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें लगाना है उसमें लगा सकते हैं, और जहां से हमें हटाना है, जहां लगता है कि हमें उस ओर हमारी इंद्रियों को नहीं ले जाना है, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को हटा भी सकते हैं ना। यानी कि हम क्या बन सकते हैं, तब गोस्वामी बन सकते हैं। गोस्वामी का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, है ना कि हम गोदास नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, हमें गोस्वामी बनना है ना। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है 67, इसके द्वारा हम मतलब यही समझ सकते हैं, मतलब सार रूप से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे मन को यदि वश में करने का जो सही तरीका या जो सरल या सुगम जो विधि है वो यही है कि हम अपने आप को भगवान की सेवा में अपने प्रत्येक इंद्रियों को लगाएं। अब जो नेक्स्ट श्लोक है, श्लोका नंबर 68 है ना, तो श्लोका नंबर 68 है, उसमें अनुवाद में बताया गया कि अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति की इंद्रियां अपने विषय से विरक्त होकर उसके वश में आ जाती है, तब क्या होता है, उसकी बुद्धि तभी स्थिर होती है। अर्थात मतलब जो व्यक्ति है ना, जैसा बोले, मतलब उसकी इंद्रियां बिल्कुल उसके अनुसार करती, जैसा वो बोलता है उसके अनुसार उनकी इंद्रियां कार्य करने लगती है। तो ऐसी बुद्धि को क्या कहा गया है, यहाँ पे स्थिर बुद्धि कहा गया है। तो अब ये भी मतलब इसी का ही कंटिन्यूएशन है, जो 67 का ही ये भी कंटिन्यूएशन ही है, ये जो श्लोक है। तो ऐसी अवस्था हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, तो इसमें तात्पर्य में बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने बताया है कि इस बात को बताया गया है कि जैसे कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है।
यहाँ पे ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इस चीज को बताया है। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, या तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा, या फिर सारी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनकी प्रेमा भक्ति में लगाते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, ऐसी अवस्था जो कि स्थिर बुद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं ना। चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए, चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, हम उसमें क्या होंगे, विचलित नहीं होंगे। हमारी इंद्रियां उसमें क्या होंगी, विचलित नहीं होंगी, हमें गलत दिशा की ओर हमारी इंद्रियां नहीं ले जाएंगी, है ना। तो जैसे कि हमें इसके लिए प्रैक्टिस भी करना होगा, हम इस चीज को बार बार मतलब इसको ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम एक दिन किए, दूसरे दिन हम इसका अभ्यास नहीं किए, कि भक्ति ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक दिन किया, 2 दिन ही किया, या जाप जो माला का जप था वो एक दिन कर लिया, दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इसको आपको निरंतरता के साथ करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से नित्य हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है, तभी हमें स्थिति प्राप्त हो सके। वरना हम इस चीज के बारे में कई बार समझ चुके हैं या पढ़ चुके हैं। अभी सरला माता जी भी बता रही थी, है ना, अपने एक्सप्लेनेशन में, कि हमारी इंद्रियों को मतलब सर्प की भांति बलवान बताया गया है ना। सांप जो सर्प होता है, जो विष वाला जो सांप होता है, उसके जैसा बताया गया है कि जिसके डसने से क्या होता है, यदि सांप किसी को डस ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या है, वो सर्प की भांति ही अत्यंत बलवान है। लेकिन जैसे कि यदि जो सपेरा रहता है वो क्या करता है, उनके दांतों को निकाल देता है, जो 20 दंत होते हैं उसको निकाल देते हैं, तो फिर उसके बाद उसके काटने का कोई असर नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, यदि बुद्धिपूर्वक यदि हम अपने मन को भगवान की सेवा में निरंतर लगाते हैं, तो हमारी इंद्रियां क्या हो जाएगी, उसी प्रकार से जो विषविहीन, जो विष दंत विहीन जो सांप होते हैं, उनके जैसे ही वो क्या हो जाएंगी, मतलब निराश्रय कहना चाहिए, मतलब वो उसके समान हो जाएंगे, है ना। जैसे कि तुच्छ विषयों में जो निम्न विषय है या जो भौतिक विषय है, उसमें उसकी लगने की संभावना ही नहीं रहेगी हमारी जो इंद्रियों की, है ना। जैसे कि माता जी हमेशा बताती है ना कि जब तक हमें कोई उच्च स्वाद नहीं मिल जाता, तब तक हम क्या करते हैं, उस जो निम्न स्वाद है उसी को हम उच्च समझते रहते हैं। लेकिन जब एक बार हम उस उच्च स्वाद का आनंद ले लेते हैं या उसको चख लेते हैं, तो फिर हमें क्या होता है, दोनों में हम अंतर कर सकते हैं, या हमें उसमें अंतर समझ में आ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, जो उच्च स्वाद है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ना, उसकी ओर हमारा मन क्या होता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, एक बार जब किसी चीज का स्वाद चख लेती है तो फिर उसकी ओर ही आकर्षित होती है ना। तो जब हमें यदि कोई इस प्रकार से, यदि किसी भी व्यक्ति को, या कहना चाहिए हमें ही, है ना, इस प्रकार यदि कोई हमें भक्त का संग प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से, है ना, तो फिर क्या होता है, यदि हम उसके मार्गदर्शन में यदि हम भगवान की सेवा करें, या हम ये समझे कि हमें कैसे सेवा करना चाहिए, है ना, और उसका यदि हम निरंतर अभ्यास करते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे, हमारा इस चीज में परफेक्शन आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना अमृत में प्रत्येक कार्य करते हैं, तब हमारी बुद्धि भी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे शुद्ध होकर उस चीज में स्थिर हो जाएगी। और यह हमें मतलब फिर जो भी गलत कार्यों में, या कहना चाहिए गलत दिशा में जाने से क्या करेगी, हमारी जो बुद्धि है या हमारा मन है वो क्या करेगी, हमें हमारी इंद्रियों को रोकेगी, है ना। क्योंकि जो इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या होता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या होती है, हमारी आत्मा होती है ना, जो कि शुद्ध सत्व स्थिति में रहती है। जो हमारी आत्मा है वो भगवान का अंश होने के कारण शुद्ध सत्व में रहती है। हालांकि हम इस संसार में जब जन्म लेते हैं तो हमारी जो स्मृति है वो विस्मृत हो जाती है, हम उस चीज को नहीं जान पाते, या कहना चाहिए उसमें धूल की परत कह सकते हैं जम जाती है, तो हम इस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें हमारी जो इंद्रियां हैं हमें क्या करेंगी, इससे इस ओर जाने से, जो गलत दिशा में जाने से क्या करेंगी, रोकेंगी, है ना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को समझ सकते हैं ना, कि कोई भी जो जैसे कि जीभ है, उसको क्या है, स्वाद का आनंद लेती है ना, हमारी जो जीभ है वो स्वाद का आनंद लेती है। यदि जैसे कि किसी व्यक्ति कोई मांसाहार करता है ना, तो वो क्या है, वो एक प्रकार से जो मांसाहार को निम्न स्वाद बताया गया है ना, तो वो क्या करता है, उसमें
उसमें पहले वो उसी में आनंद लेता है, मांसाहार में ही उसको बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। लेकिन यदि उसे किसी वैष्णव का संग प्राप्त हो गया और फिर वो क्या किया, धीरे धीरे वो भगवत गीता या फिर भागवतम की क्लास में जाने लगा या उसकी कथा में जाने लगा, और वहां पर उसको क्या मिला, प्रसादम मिला, भगवान का प्रसाद प्राप्त करने का अवसर मिला उसे। तो जो प्रसादम होता है उसकी महिमा तो हम सब इस क्लास में समझते ही हैं और जानते भी हैं कि प्रसादम की महिमा कितनी दिव्य होती है ना, प्रसादम कितना दिव्य होता है। वो मतलब एक प्रभु जी हमेशा बताते हैं कि वो एक बम का कार्य करता है अंदर जाकर। यदि कोई व्यक्ति मतलब यदि कोई व्यक्ति इस चीज को समझने को तैयार नहीं है ना, भक्ति में आने को तैयार नहीं या नहीं समझता इस चीज को, तो प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रसादम खिलाना है ना। तो प्रसादम ही क्या करेगा, उसके अंदर जाके उसके एक एक जो भी उसके सेल है, एक एक तंतु को शुद्ध कर देगा वो। तो जब कोई भी मनुष्य है उसके जब जिह्वा को इस जो दिव्य स्वाद का, इस उच्चतम स्वाद की जब प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा, जो कि निम्न स्वाद जो मांसाहार है वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही छोड़ जाएगा उससे। और ऐसा उदाहरण हमने कई लोगों के साथ मतलब हमारे इस क्लास में भी हुआ होगा मेरे ख्याल से, और प्रभु जी और माता जी भी इसके बारे में अपना अनुभव हमें बता चुके हैं कि कैसे उनके साथ जो रहने वाले थे, जो इस मांसाहार करते थे, वो कैसे आज इतने बड़े भक्त हैं, जो मतलब जो मांसाहार छोड़कर, हर चीज छोड़कर वो आज बहुत बड़े भक्त बन गए हैं। ये चीज के बारे में हम उदाहरण मतलब माता जी इस चीज के बारे में भी बता चुकी हैं हमको क्लास में। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने भी क्या किया है, प्रभुपाद जी की भी जो जीवनी अभी हम पढ़ रहे हैं उससे भी हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने जो हिप्पियों को कैसे हैप्पी बना दिया है ना, कैसे उनका जो नशा करते थे, मांसाहार करते थे, वो अवैध यौन संबंध या फिर जुआ है ना खेलते थे, वो कैसे उनसे धीरे धीरे सब छूट गया और वो कैसे कृष्ण भावनाभावित हो गया। मतलब ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया, जब उनकी इंद्रियों को उच्च स्वाद मिला है ना, भगवान का वैष्णव संग प्राप्त हुआ जब उनको, तब क्या हुआ, भगवान की कृपा से और वैष्णव संग से उनको इसकी प्राप्ति हुई है ना। उच्च जब उसको मतलब यही इससे बताया गया कि जो उच्च स्वाद की प्राप्ति जब हुई तो वो निम्न स्वाद को क्या हुआ, ऑटोमेटिक ही वो चीज छूट गया। तो जो भी भगवान के कार्य हैं, जो उनका प्रसाद है, उनका जो रूप फूल लीलाओं का जो वर्णन है ना कह सकते हैं, या उनका जो नाम है, नाम और भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, हम ये इस चीज को भी बार बार पढ़ते हैं। तो सब कुछ क्या है, दिव्य है, क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य है ना। तो उनके साथ यदि हम जब संबंध बनाते हैं और बनाकर हमारी जो और कार्य करते हैं, तो हमारी इंद्रियां भी क्या बन जाती है, उसी प्रकार से दिव्य बन जाती है ना। और हमारी आत्मा भी क्या है, उन्हीं का ही अंश है ना। और उसका जो कहना चाहिए आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, और वो उसी प्रकार से दिव्य भी है हमारी आत्मा। और हम इस चीज को भी जान चुके हैं कि हम अब शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें उस लेवल से कार्य करना है, आत्मा के लेवल पे जाकर कार्य करना है। तो तब जब हम मतलब हमें अपने भौतिक लेवल पे नहीं सोचना है, हमको क्या करना है, आत्मा के लेवल से सोचना है और उस दिशा में उसकी उन्नति के लिए कार्य करना है ना। हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी भौतिक उन्नति के लिए ही इस संसार में कार्य करते रहते हैं। कोई भी कहना चाहिए अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कार्य नहीं करता, या अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए सोचता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भौतिक उन्नति को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है और उसी के लिए कार्य करता है। तो जैसे कि इसमें और भी बताया गया है, तात्पर्य में बताया गया है कि जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। तो जैसे अनेक प्रकार के हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के क्या है, योगी हैं, जैसे कि ध्यान योगी हुए, या फिर जो हठ योगी है ना, या फिर अष्टांग योगी होते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती दबाने का प्रयास करते हैं उन्हें है ना। चाहे वो एकांत स्थान में जाकर वही ध्यान धारणा, यम नियम आसन, ध्यान धारणा समाधि, इस प्रकार का क्या करते हैं, अपने को उसमें लगाते हैं और अपनी जो इंद्रियां हैं उनको जबरदस्ती क्या करना चाहिए, इससे विरक्त करने का या अनासक्त करने का उसको प्रयास करते हैं, उसको दबाने का प्रयास करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि वो इस प्रकार से असफल भी हो जाते हैं। जैसे कि उस दिन भी उदाहरण में
माता जी बता रही थी ना, कविता माता जी की स्प्रिंग की तरह करेंगे, जितना भी उसको क्या करेंगे, यदि हम उसको दबाते हैं, हम अपनी इंद्रियों को जितना ही दबाएंगे तो वो क्या हो गया, उसी प्रकार फिर से जब उसको ऐसा अवसर प्राप्त होगा तो वो फिर से, हरे कृष्ण, फिर से वो क्या करेंगी, वापस उसी चीज को मतलब उसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, है ना। यदि विषय वस्तु का उनके साथ संपर्क होता है तो वो फिर से उस चीज को पाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमने अनेक उदाहरण में देखा है ना, जैसे कि विश्वामित्र और मेनका का उदाहरण देखा है हमने, ऋषि सौरवली का उदाहरण देखा है कि कैसे वो इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े मतलब वो ऋषि थे, और फिर जब एक छोटी सी चीज ने, जैसे कि मेनका की सिर्फ पायल की घुंघरू की आवाज से उनका ध्यान क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, वैसे सौरवरी ऋषि वो क्या करते हैं, मछलियों को देखकर ही क्या कर लेते हैं कि वो फिर से अपने भौतिक जीवन को जीने का मतलब प्रयास करते हैं। तो क्योंकि इससे केवल मतलब जो ये जो भौतिक भौतिक चीजों से केवल क्या होता है, केवल मतलब हमको क्षणिक लाभ होता है, टेम्परेरी हमको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन परमानेंट बेनिफिट इससे नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम भगवान को अपनी इंद्रियों को समर्पित करके कार्य करते हैं तो फिर हमें इस बात को सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती है ना, कि हमें अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है या कंट्रोल करना है। फिर क्या होता है कि भगवान हमारी पूरी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं, और क्या करते हैं, स्वयं भगवान हमारी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, शुद्धता प्रदान करते हैं हमारी इंद्रियों को, है ना। हमें इस चीज के बारे में फिर यदि हम उनकी शरण में हैं या उनकी भक्ति कर रहे हैं तो भगवान स्वयं हमको ऐसे निर्देशन देते हैं कि हम फिर गलत दिशा की ओर कभी भी हमारी इंद्रियां जाने का प्रयास भी नहीं करती। तो इस प्रकार जो व्यक्ति समझ जाता है ना, और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में यदि वो कृष्ण भावनामृत कार्य करता है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, इस प्रकार स्थिर हो जाती है और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि अब उसकी मुक्ति हर हाल में संभव है ना, वो मुक्ति का अधिकारी है और उसे मुक्ति मिलना बिल्कुल तय है, ये कह सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर इस श्लोका से हम यही समझ सकते हैं। और अब जो श्लोका है 69 है ना, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो इसमें बताया गया है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय है। तो इसमें जो बुद्धिमान मनुष्यों की इसमें दो प्रकार की श्रेणियां बताई गई है, एक भौतिकवादी और दूसरा अध्यात्मवादी। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे जो भौतिकतावादी जो व्यक्ति है ना, उनके जो रात्रि का समय है ना, वह क्या है, एक आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए जागने का समय है, और जो आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए रात्रि है वो सभी जीवों के जागने का समय। तो इसका अर्थ क्या है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका अर्थ यह निकलता है कि जैसे कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति है ना, माना कि जो भौतिक मतलब इस संसार में पूरी तरह से लिप्त है कहना चाहिए, तो इस संसार में केवल वो क्या करता है, केवल और केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति, अपनी कामना पूर्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही वो क्या करता है, लगा रहता है ना। वहीं पर एक जो आत्म संयमी है, या फिर जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, या फिर जो अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जो जागरूक व्यक्ति है ना, तो वो क्या करता है, इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के प्रति वो उदासीन रहता है, उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, वह ऐसी तृप्ति के प्रति वो विरक्त रहता है, अनासक्त रहता है। और यह उसके लिए क्या है, उस आत्म साक्षात्कार व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह रात्रि के समान है, अर्थात वह इसके लिए क्या रहता है, उसके इस प्रकार के कार्यों के लिए वो जागरूक नहीं रहता, और ना ही वह ऐसी इंद्रिय तृप्ति करना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे तो पता होता है कि ये सब क्या है, उसे फिर से उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बांध देंगे, उसे कर्म बंधन में बांध देंगे ना। तो वह क्या करता है, अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जागरूक रहता है। और जो भौतिकतावादी रहता है व्यक्ति है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, वह उसके प्रति जो कहना चाहिए अपने आत्म साक्षात्कार, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो भौतिक चीजों में लिप्त है या देहात्म बुद्धि है, वह इसके प्रति ऐसे कार्यों के प्रति जागरूक नहीं होता, ना ही वो भक्ति के प्रति जागरूक होता है ना, और ना ही उसे किसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार से ही कोई लेना देना होता है। तो यह उसके लिए क्या होता है, यह उसके लिए रात्रि के समान है। तो दोनों में यही कहना चाहिए इसमें मुख्य अंतर है ना। तो जैसे कि दो श्रेणियां हैं, तो इसमें
स्पष्ट रूप से यही बताया गया कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जिस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, उसमें आध्यात्मिकतावादी व्यक्ति है या जो भगवान के जो भक्त होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट उनको उन कार्यों में नहीं होता है ना। तो उनके लिए यह क्या हुआ फिर रात्रि के समय, जैसे भौतिकतावादी उनके लिए वो क्या हुआ, इंटरेस्ट का या फिर उनके जागने का समय हुआ वो, है ना। लेकिन जो आध्यात्मिकतावादी है, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए, उनको इन चीजों से किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो यह क्या हुआ उनके लिए, रात्रि के समान हुआ। और जो भौतिकतावादी व्यक्तियों को, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार करते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से भक्ति में इंटरेस्ट नहीं होता, या अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति उनको इंटरेस्ट नहीं होता, या वो इसके प्रति जागरूक भी नहीं होते हैं ना। तो जो चीज आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए कहना चाहिए कि आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए जो जागने का समय, वो उनके लिए रात्रि के समान है ना, क्योंकि वो उसके प्रति वो जागरूक नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से जो मतलब कहना चाहिए कि अपना समय जो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीजों में ही लगाते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगाते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्तियों को मतलब भौतिक जीवन से, ये मतलब सार रूप में ये कह सकते हैं कि जो भौतिक जीवन है या भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है, उससे जो आध्यात्मिक व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। वे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य, जो भी उनको उनके जीवन में जो भी कर्तव्य उनको मिले हुए हैं ना, तो उनका सिर्फ पालन करते हैं, और अपने जितना उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, सिर्फ और सिर्फ उतने से ही वो क्या होते हैं, संतुष्ट भी रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भविष्य की भी चिंता नहीं रहती। हम कई स्टोरी में इस चीज को सुन चुके हैं ना, कि जो भी भक्त होता है, वो अपने भविष्य के लिए भी चिंतित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे मालूम है कि भगवान की कृपा के द्वारा ही सब कुछ संभव है, और उसे अपने भविष्य की भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये चीज हम अभी एक स्टोरी के द्वारा भी इस चीज को हम समझ चुके हैं कि किसी के बिना कोई कुछ भी नहीं रुकता जीवन में, है ना। सब कार्य क्या होता है, भगवान के द्वारा सारा कार्य क्या हो जाता है, ना रहने पर भी, उस व्यक्ति के ना रहने पर भी सारा कार्य हो जाता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज को समझते सकते हैं कि मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतफहमी है। तो हम इसको मतलब दूसरे तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हम आजकल का जो जीवन है या लाइफस्टाइल लोगों का हम देखते हैं ना, कि जो भौतिक जीवन से जो प्रभावित लोग हैं, वो क्या करते हैं ना, रात तक काम करते हैं, और रात को नाइट पार्टी करते हैं, पब में जाते हैं, डिस्कोथेक में जाते हैं, और काफी लेट से सोते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आप 3-4 बजे के करीब सोते हैं। और वे क्या करते हैं, भक्ति के प्रति या बिल्कुल भी उनकी रुचि नहीं होती। वो ना तो आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि रहती उनकी, इसके प्रति वो क्या रहते हैं, उदासीन रहते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप देखेंगे तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो उसी समय 3 से 4 बजे मतलब 3-4 बजे या 5 बजे करीब वो उठकर क्या करता है, अपने आप को भक्ति में लगाता है ना, भगवान की सेवा में लगाता है, उनके जाप में, उनकी पूजा आराधना में अपने को लगाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो जीवन का लक्ष्य है, उसको ये समझ में आ गया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उनकी सेवा करना। तो वो अपने को उस उद्देश्य की प्राप्ति में लगाता है। तो भौतिकतावादी है, वो केवल और केवल क्या करते हैं, वो अपने केवल और केवल शरीर के लेवल पर ही सोचते हैं, और उसी लेवल पर कार्य भी करते हैं ना, उसी के अनुसार करते हैं। परंतु जो आध्यात्मवादी होते हैं, वो आत्मा के लेवल पर सोचते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। और इस प्रकार भी क्या करते हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, वो भगवान की सेवा में आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे कि कल कविता माता जी भी बता रही थी ना, कि भगवान की भक्ति में लगे बिना जीवन में वास्तविक सुख शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता ना। और केवल यही एकमात्र उपाय है सुख शांति प्राप्त करने का, है ना। और यही क्या है, परमानेंट सुख है, मतलब वास्तविक सुख, और यही शाश्वत सुख है, यही हमारे साथ हमेशा जो रहने वाला है, यही है। बाकी जो भी सुख है, वो भौतिक जीवन में जो प्राप्त होता है, वो तो टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है। क्योंकि जो भी देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो सिर्फ जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो सुख के लिए कार्य करता है, और जिसकी यदि कभी उसकी तृप्ति हो जाती है, तो वो फिर वही उसके में काम भावना की जागृति होती है ना। और यदि पूर्ति नहीं हो पाती, तो फिर क्या होता है, वही काम और क्रोध दोनों प्रकट होते हैं उससे, है ना। और फिर उसको उसी से क्या होता है, उसको सुख और दुख भी
आगे जाकर इसी चीज से उसको सुख और दुख भी उठाना पड़ता है। किसी के लिए वह सुख भी सुख भी भोगता है पर वो क्षणिक होता है, और इसी के लिए उसे दुख भी उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति है वो जो भी भौतिक चीजों से या भौतिक जीवन में जो प्राप्त होने वाले सुखों को छोड़कर यदि वो भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाता है, अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति यदि जागरूक रहता है, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति वह जागरूक रहता है ना, यदि उस प्रकार से लगाता है तो वो क्या करेगा, अपने उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर।